हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोलंकी सर पे आपका स्वागत है। आज हम भागफल का सेकंड नियम सूत्र निखिलम द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 1। आधार अपना 10, क्योंकि ये 10 के आसपास है। अगर मान लो ये अपन सॉल्व करते तो इसमें आधार अपन 100 लेते, क्योंकि 88 जो है वो 100 के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन इसके वही 3 पार्ट, फर्स्ट, मिडल और थर्ड। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास भाग किसका है, 8 का। आधार हमने लिया था 10, इसका मतलब 8 अगर आधार तक पहुंचा है तो अपने पास कम कितने पड़ रहे हैं, 2। यानी अपन 2 इसमें प्लस करेंगे तो अपने 10 बन जाएंगे। ठीक है, तो आधार में 1 0, तो अपन पीछे से एक संख्या बाहर रखेंगे और बाकी संख्याएं अंदर। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ जो संख्या है उसको यहाँ लिखो और इस 2 से गुणा करवा दो। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ कुछ नहीं आया। ठीक है, उसी प्रकार फिर इन दोनों का योगफल कितना होता है, 6 और 1 7। अपन चलेंगे वही सिस्टम में वापस कि 2 को 7 से गुणा करवा दें। ठीक है, तो 2 7 14। ठीक है, अब चलते हैं अपन 37 और इधर 14 और 1 15। अब देखो, हमने भाग दिया 8 का, शेष फल में आ रहा है 15, तो ठीक है ना। तो शेष फल ज़्यादा होगा तो अपना भाग क्या है, गलत है, इसलिए अपन इसको आगे एक बार और सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अपन इसमें से -8, यानी 8 का भाग दे रहे थे इसलिए -8। 8 हमने कितनी बार घटाया, 1 बार, इसलिए अपन लिख देंगे 1। अब 15 में से 8 गए 7 और 37 और 1 38। अपना भागफल 38 और शेषफल 7। हाँ फ्रेंड्स, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं अपन। आधार अपना 100, यानी आधार के अंदर अपने पास 2 अंक थे, तो इसका मतलब आपको इधर से 2 अंक बाहर रखने हैं। ठीक है, ये अपना वापस फर्स्ट, मिडल और थर्ड। भाग हमें देना है 88 का, तो देखो 88 है अपने पास, आधार में क्या है 100, इसका मतलब 88 को 100 बढ़ाने के लिए अपन 12 प्लस करेंगे। ठीक है, अंदर आगे 2 संख्या बाहर ली, अंदर आगे 1 0 0। सेम इसी प्रकार ही करना है। ठीक है, 1 यहाँ ले लेते हैं अपन। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको देखना। इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन आपको 12 को 7 नहीं करवाना है, एक एक संख्या को करवाना है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, और 2 को 1 से करवाया 2, और ये। ठीक है, अब चलते हैं इसमें 0 और 1 हो गए अपने पास 1, वापस वही 1 को 1 से करवाया। इस लाइन में देखो, जिस लाइन में अपना संख्या नीचे लिख देते हैं उसके आगे वाली लाइन से शुरू करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, 2 को 1 से करवाया 2 एकम 2, ये कैंसिल। फिर चलते हैं अपन इन तीनों की जोड़, कितने आ गए 3, वापस वही 1 को 3 से किया। अब इस लाइन में कुछ नहीं लिखना, आगे वाले में चलना है। 1 को 3 से किया 3, और 2 को 3 से किया 2 तिया 6। ठीक है, अब वो जो बच गए उनको जोड़ो। अब देखो, भाग हमने 88 का दिया था, यहाँ अपना शेषफल 88 से कम है, इसलिए अपन आंसर लिख लेते हैं कि भागफल जो है अपना 113 और शेषफल रहेगा अपना 81। ठीक है, हाँ। अब अपन चलते हैं सूत्र नंबर 3, सूत्र परावर्तीय योजियत। पहला प्रश्न, इसमें एक थोड़ा नोटिस करें कि भाई हमने जब निखिलम भाग किया था तो उसमें जिसका भाग दे रहे थे वो सभी संख्याएं आधार से कम थी, आधार से कम थी। अब इसके अंदर अपन जो चलेंगे परावर्तीय योज में, इसमें जो भी संख्या आएगी वो आधार से अधिक आएगी। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे अपन आसपास किसके आधार 100 के, ठीक है, तो आधार अपन 100 रख लेते हैं। अब आधार 100 रखोगे तो ये क्या है,
100 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें तो आधार के बराबर रखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से कम कर देंगे। ये अपना फर्स्ट, मिडल और थर्ड। देखो अपने पास है 113, आधार था अपना 100, यानी इसमें कितने एक्स्ट्रा है उसको अपन बाहर निकालते हैं, यानी -1 -3, यानी अब 13 माइनस कर दिए, इसका मतलब आधार के बराबर हो गए अपन। अब चलते हैं, आधार में अपने पास 2 0, तो इधर से अपन 2 संख्याएं बाहर रख लेते हैं, बाकी वाली सभी संख्याएं अंदर। करना वही है जो आपने निखिलम में किया है, कि फ़र्क कितना है, निखिलम अपन प्लस में था और योजित वाला जो भी करेंगे वो माइनस में होगा। ठीक है, अब चलते हैं, इस 1 को यहाँ लिखते हैं, वापस वही सिस्टम, 1 को 1 से गुणा करवाया -1, 3 को 1 से करवाया -3। ठीक है, अब देखते हैं, 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 गया, 2 हो गए। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से किया -2 और 3 को 2 से किया -6। ठीक है, सेम निखिलम की तरह ही है, लेकिन चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना, इसमें माइनस हो रहा उसमें प्लस हो रहा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस के 6 माइनस के, यानी प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2, फिर ये 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये 5 हो गए माइनस के और प्लस के 5, यानी 5 में से 5 गए 0। भागफल अपना 12 और शेषफल हो जाएगा अपना 2। अब अपन ये सेकंड वाला समझते हैं, इसमें अपन आधार लेते हैं 100, वापस फर्स्ट, मिडल और थर्ड। ठीक है, अब देखो भाग देना था हमें 123 का, आधार लिया हमने 100। अब 100 लिया तो इसमें से ज़्यादा कितने हैं, 23, उसको बाहर निकालो, यानी माइनस कर देते हैं 23 को। ठीक है, आधार में 2 अंक 2 शून्य, इसलिए अपन 2 अंक बाहर कर देंगे। आधार में 2 शून्य है, इसलिए अपन यहाँ से 2 अंक बाहर कर देंगे, बाकी बचा जो यहाँ लिख लेते हैं अपन। चलो सॉल्व करते हैं, इस 1 को यहाँ लेके आते हैं और वापस गुणा करवाते हैं। बस यही ध्यान रखना, गुणा जो करते समय अलग अलग अंकों से करें, डायरेक्ट नहीं करें, 23 एकम 23 नहीं करें। ये तो ठीक है कि इसमें अपने हासिल वगैरह नहीं आ रहे, इसलिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस के, 3 एकम 3 माइनस का, यहाँ कुछ नहीं है, ये लो। फिर इधर देखें 4 और माइनस का 2 2, अब वापस वही 2 दूनी 4 माइनस के, 3 दूनी 6 माइनस का। अब देखते हैं यहाँ पे 4 और 3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 माइनस के 7 हो गए, 8 में से 7 गए, पीछे बचा 1। इसको इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 एकम माइनस का 2, 3 एकम माइनस का 3। अब सॉल्व करते हैं अपन, 5 प्लस के 3 माइनस के, पीछे बच गए 2। अब देखो इधर 6 भी माइनस का, 2 भी माइनस का। ठीक है, तो 6 और 2 8, माइनस के 8 प्लस के 8, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गए 0। अब अपना भागफल जो है 121 और शेषफल जो है 2। भुजांग एक बार वापस पुनः समझ लेते हैं। फर्स्ट, मिडल और थर्ड। अब देखते हैं अपन दवजांग के अंदर मुख्य अंक 8 और दवजांग जो है 7, यानी अपना दवजांग में 1 अंक है, आपको 1 अंक बाहर रखना है, बाकी सभी अंक अंदर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपन, देखो ये जो है ये हमेशा भाग देगा और ये हमेशा गुणा करने का कार्य करेगा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। एक बार और आपको समझा देते हैं। पहला काम अपना 8 का भाग देना इस 9 में, 8 एकम 8, ये है अपना भागफल और ये है अपना शेषफल। इसका थोड़ा ध्यान रखें, भागफल है जो यहाँ आएगा और शेषफल है जो यहाँ पे। नंबर 2 अपनी सेकंड संख्या बनी है अब 18 माइनस, इसको ले अपन 1
इंटू गुणा हमेशा करवाएंगे इस संख्या से 7। 18 माइनस 7 एकम 7। 18 में से 7 गए 11। ठीक है, अब जो माइनस कर देते हैं उसके बाद आपको भाग देना जरूरी है, यानी अब 8 का अपन भाग दे देते हैं। 8 एकम 8, पीछे बचे 3। वही भागफल यहाँ आएगा और शेषफल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए अपने पास 37, यानी थर्ड चरण में चाहिए अपन। तो 37 माइनस यहाँ कौन है 1 इंटू 7। 37 माइनस 7 एकम 7। 37 में 7 गए 30। माइनस करने के बाद वापस हमें भाग देना है, तो अपन देते हैं 8 का भाग। 8 3 24, पीछे बच गए 6। तो भागफल तो आया अपना 3, शेषफल आ रहा है 6। तो नंबर 4 में देखते हैं अपने पास 67 माइनस यहाँ कौन है 3, गुणा करवाएंगे अपन 7 से। तो 67 माइनस 7 3 21, माइनस किया हमने आगे 45, भाग देंगे 8 का। 8 पंजे 40, पीछे बच गए 5, यानी वापस भागफल और शेषफल। 5वें चरण में चलेंगे अपन। अपने पास है 55 माइनस 5 इंटू 7। 55 माइनस 7 पंजे 35, माइनस कर लेते हैं अपन, बच गए अपने 20। बस यही ध्यान रखना, लास्ट वाली संख्या में आपको भाग वापस नहीं देना है 20। बस एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये जो 20 है भाग देने वाली संख्या से छोटी है, तो अपन राइट है। तो फिर अपना भागफल हो गया 1135 और शेषफल हो जाएगा 20। ये अपना आंसर। ठीक फ्रेंड्स।